सम्मानित मंच, अलीनगर के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इस मुबारक महीने की मैं मुबारकबाद देता हूं आपको। महीने जिसमें हमारी सबसे बड़ी ईद आती है, ईदों में सबसे बड़ी ईद मिलादुन नबी। उस दिन क्या पता हमारी मुलाकात हो नहीं हो आपसे, तो मैं आपको एडवांस में उसकी मुबारकबाद देता हूं। उसके बाद मैं चाहूंगा कि सबसे पहले स्वागत हो गुलाम मोहम्मद जी का, जिन्होंने आज इतनी अच्छी और बढ़िया भारतीय जनता पार्टी की सभा यहाँ आयोजित करवाई है और आप सबसे रूबरू होने का हमें मौका मिला है। तो मैं हमारे जिला प्रभारी आदरणीय कैलाश जी जिनकर जी और पहली बार आप सब लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। पहली बार ही आया हूं मैं आज अलीनगर। भाषण देना आता नहीं है, नया आदमी हूं, भाषण सुने भी नहीं है इतने, तो अब सीखूंगा मैं। गुलाम जी पुराने कार्यकर्ता हैं, कैलाश जी भाई साहब भी शायरी अच्छी करते हैं, भाषण भी भाई साहब को गंभीरता से सुनने की जरूरत है हमें। आपने जो बातें बताई उसको समझने की जरूरत है हमें। हम आपसे बात करने के लिए आए हैं, हमारी बात आप तक पहुंचे, आपकी बात हम सुने। खाली मैं अकेला मेरी बात कह के चल जाऊंगा तो उससे कोई मसला हल नहीं होना है। कुछ आप बोलो, कुछ हम बोलेंगे, या हम बोलेंगे उसे आप समझने की कोशिश करो। देश आजाद होने के बाद में ज्यादातर हमारे देश पे राज कांग्रेस ने किया है। सही बात है, ठीक बात है। कोई बता सकता है कि उस टाइम माइनॉरिटी के आदमी कितने नौकरियों में थे? किसी को ध्यान हो यहाँ पे? आपके यहाँ से एक आदमी पूरे गांव में से। कितनी आबादी है इनकी? 380 वोटर हैं, तो मतलब आबादी आपकी लगभग 1200 आबादी। 1200 की आबादी में एक गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है। स्कूल कहाँ तक है यहाँ पे? बच्चे सब स्कूल में पढ़ते हैं 8वीं तक पूरा पढ़ते हैं, या बच्चे जाते हो स्कूल जाते हो, या छुट्टी में ज्यादा मजा आ रहा है कोरोना में? हाँ, अब मेरी बात को समझना। जब देश आजाद हुआ था तब भी हम हिंदुस्तान में थे, आज भी हम हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान से मोहब्बत करने का हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हम बाई चांस इंडियन नहीं है, बाई चॉइस इंडियन है। जब मुल्क आजाद हुआ था, बंटवारा हुआ था, तो हमें ऑप्शन दिया गया था कि आप चुनिए, आप पाकिस्तान जाइए या हिंदुस्तान में रहिए। हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान को चुना है कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे, जिन्हें पाकिस्तान जाना था वो चले गए। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि मुल्क से मोहब्बत ईमान की निशानी है। मुल्क से मोहब्बत ईमान की निशानी है, तो हमारा फर्ज बनता है मुल्क से मोहब्बत करने का। हमारी कौम के कई नौजवान साथियों ने, कई बुजुर्गों ने जंग आजादी में अपनी कुर्बानी दी है, तब जाके मुल्क आजाद हुआ है। इसका हमें प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। कहीं इंडिया गेट पे जाके देख सकते हैं, वहां पे हमारे बुजुर्गों के नाम मिलेंगे, हमारे नौजवान साथियों के नाम मिलेंगे। इसलिए कोई अगर आपको कहता है तो उसे ये बोलना कि हमसे मत पूछ, जाके इंडिया गेट पे नाम पढ़ ले, वहां तेरे को नाम दिख जाएंगे। लेकिन ये दुर्भावना अगर पैदा करी है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने करी है। कांग्रेस ने हमेशा डर की राजनीति की है, कांग्रेस ने हमेशा डर पैदा किया है, कांग्रेस ने हमेशा डराया है मुस्लिम कौम को।
कांग्रेस ने कहा है तुम भाजपा को वोट दोगे, भाजपा दंगे कराएगी। तुम भाजपा को वोट दोगे, भाजपा तुम्हें इस मुल्क से बाहर फेंक देगी। तुम भाजपा को वोट दोगे, तुम्हारा विकास नहीं होगा। तुम भाजपा को वोट दोगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा। अरे कांग्रेस राज में देश आजाद हुआ जब 14% मुस्लिम आबादी सरकारी नौकरी में थी। कितने परसेंट थी? जोर से बोलो, कितने परसेंट थी? आज कितने परसेंट है पता है किसी को? 4% से भी नीचे है, मेरे ख्याल से 2 या 2.5% है, न के बराबर है। तो ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है। अगर कांग्रेस चाहती तो आपका विकास नहीं होता, आपके बच्चे सरकारी नौकरियों में नहीं होते, आप सरकारी नौकरियों में नहीं होते। कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी, सच्चर कमेटी। उस सच्चर कमेटी से कांग्रेस ने सर्वे करवाया था कि अल्पसंख्यक समाज के कितने लोग नौकरियों में हैं, कितने लोग नौकरियों में नहीं है, इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है। वो सर्वे रिपोर्ट आई, लेकिन कांग्रेस राज रहने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। रंगनाथ ने कमेटी बनाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जब सब कुछ पता होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसकी जिम्मेदार कौन है? एक भी कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें भाजपा ने अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव किया हो। ऐसी कोई योजना आप बता सकते हो जो भाजपा ने बंद करती हो, अल्पसंख्यक समुदाय को मिलती हो? कोई बंद नहीं करी। सरकार का पता चलता है नीतियों से, सरकार का पता चलता है योजना से। आज राजस्थान में यहां से कोई हज जाता है, हज के मुकद्दस सफर पे जाता है, तो जयपुर में हज हाउस किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। हमारी राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की देन है। अतः रसूल गरीब नवाज के दरबार में जब भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री थे, जब करोड़ों रुपए लगाए गए, ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं करती है, भेदभाव कांग्रेस पैदा करती है। हमारी कौम गारंटेड 2.5% जकात देने वाली कौम है। देती है नहीं देती है? गारंटेड फर्ज है हमारे पे जकात। लेकिन देश आजाद होने के बाद आज तक हम स्थिति देखते हैं तो हमारे बच्चे घासलेट की वो कैन लेके लाइनों में लगे हुए रहते हैं। क्यों लगे हुए रहते हैं? अगर हमारी शैक्षणिक स्थिति मजबूत होती, हमारे बच्चे पढ़ते, हमारे रोजगार अच्छे होते, बच्चे लाइनों में लगते लाइनों में? जोर से बोले, लगते क्या? ठीक है, कोई आएगा कांग्रेस का पार्षद नेता कोई भी, मैं आपके चयनित का कार्ड बनवा दूंगा। अरे भाई क्यों बनवा देगा चयनित का कार्ड? तू हमको चयनित से बाहर निकालने का वादा करके जा। तू हमारा विकास चाहता है तो तू ये वादा कर कि मैं तेरा 5 साल में इतना विकास कराऊंगा कि तेरे को चयनित का कार्ड नहीं बनवाना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, हम खुश हो जाते हैं, अरे वाह मेरा चयनित का कार्ड बन जाएगा। फकीर होके खुश हो रहे हैं। खुश होना चाहिए क्या? खुश कब होना चाहिए कि चयनित का कार्ड की जरूरत नहीं है, कोई जरूरतमंद आदमी होगा तो हम मदद करेंगे, हमको ऐसा बनाओ, हमको ऐसा मत बनाओ कि हम खुद लाइन में लगे हुए रहें। तो ये दोस्तों गौरव फिक्र करने की जरूरत की बात है। हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें निर्णायक होना चाहिए। गारंटेड वोटर मत बनो किसी पार्टी के कि वो पार्टी इतनी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाए कि ये कहीं भी नहीं जाएंगे, वोट हमें देंगे, इनका चाहे विकास कराओ चाहे मत कराओ। इसलिए आप सभी बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से आपसे मेरी गुजारिश है कि भारतीय जनता पार्टी को मतदान भी करो, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों में भी आओ, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ो। आप जुड़ोगे, आओगे, आप 1 कदम बढ़ाओगे, पार्टी 10 कदम बढ़ाएगी। आप 1 कदम बढ़ाओगे पार्टी की तरफ, पार्टी 10 कदम बढ़ाएगी। मैं सामान्य कार्य करता हूँ, छोटा सा कार्य करता हूँ, मेरी कोई जान पहचान नहीं है, नहीं मैं कोई बहुत बड़ी कम्युनिटी से आता हूँ। हम लोग कायम खानी बहुत कम है भीलवाड़ा जिले के अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलेगा। कांग्रेस पार्टी के अंदर या तो पद उसको मिलेगा जिसके पास पैसा होगा, या ओहदा उसको मिलेगा जिसके पास पैसा होगा,
या कोई बहुत बड़ा गुंडा होगा। सामान्य आदमी के लिए वहां कोई जरूरत नहीं है। या तो खुद के नाम के आगे गांधी लगवाओ आप, ठीक है। राहुल गांधी सोनिया गांधी को इस्तीफा देगा, सोनिया गांधी उस इस्तीफे को नामंजूर कर देगी, फिर राहुल गांधी सोनिया गांधी, सोनिया गांधी राहुल गांधी, राहुल गांधी सोनिया गांधी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है उन्होंने। राजस्थान में आज इतनी महामारी चल रही है, गहलोत साहब जब से देखो तब से क्वारंटाइन चल रहे हैं। इतना लंबा कोई क्वारंटाइन चल रहा है? रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्वारंटाइन रहने का गहलोत साहब ने। क्यों नहीं आते पब्लिक के बीच में? क्यों बात नहीं करते आप? क्यों? हमारी छापरा विधानसभा के अंदर, छापरा बहुत बड़ा कस्बा है। अगर आप मुस्लिम हितैषी हो, अल्पसंख्यक हितैषी हो, क्यों आपने छापरा से अभी मनोनीत पार्षद नहीं बनाया? छापरा से उन्होंने मनोनीत पार्षद बनाया अभी कांग्रेस ने, पता है आपको? पता करना आप। 4 या 6 मनोनीत पार्षद बनाए कांग्रेस, एक भी मनोनीत पार्षद अल्पसंख्यक समाज का नहीं बनाया। वहां के कांग्रेस के पार्षद कांग्रेस की मीटिंग में जाते हैं, उनको सम्मान नहीं मिलता है, फिर वो वीडियो जारी करते हैं कि हमें कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला। अरे भाई, तुमको कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला तो हम वेलकम करने के लिए बैठे हैं ना। आप आओ, हमारी विचारधारा से जुड़ो, आप समझो और कौम को भी समझाओ। ये अब टाइम नहीं है कांग्रेस में रहने का। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में रहेगी, भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम में राज्य में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा विधानसभा में अगर किसी विधानसभा से जीती है तो छापरा विधानसभा से जीती है। तो छापरा विधानसभा से 75,000 वोटों से अधिक से जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी जाएगी नहीं। विधानसभा में कौन रहेगा? भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। मुख्यमंत्री किसका रहेगा आने वाले टाइम में? भारतीय जनता पार्टी का। केंद्र में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। तब जाके आपके यहाँ पे विकास होगा। मोदी जी बात करते हैं एजुकेशन की, एक हाथ में कुरान रखो, एक हाथ में लैपटॉप रखो। तभी कैलाश जी साहब ने फरमाया कि आप दीन का भी इल्म हासिल करो और दुनियाई इल्म भी हासिल करो। हमारे हुजूर ने 14 साल पहले कहा है, अगर दीन हासिल करने के लिए आपको घुटने के बल, क्या बताया? घुटने के बल अगर आपको चीन जाना पड़े, अरब से चीन बहुत दूर है, इल्म हासिल करने के लिए आपको घुटने के बल अगर चीन जाना पड़े तो जाओ। और इल्म हासिल करने की उम्र क्या बताई? मां के पेट से मौत के आगोश तक। कहां तक? मां के पेट से मौत के आगोश तक। तो प्यारे दोस्त,